गाइस हम लोग पोर्टफोलियो पे ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं। ये वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं आर्टिजन्स के पोर्टफोलियो के बारे में कि आर्टिजन्स का पोर्टफोलियो किस तरह से बनाया जाता है। और इस वीडियो का डिमांड जो है वो आया था भावना कुंदन जी के द्वारा। तो ये आपका यहाँ पे कमेंट मैंने आपको दिखा दिया है। तो हेलो गाइस, मैं हूँ आकाश कश्यप और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आर्ट एंड क्राफ्ट टॉक्स। कैसे हो आप लोग? तो सब ठीक हो गए, मस्त हो गए। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले आर्टिजन्स के बारे में कि मतलब उनके पोर्टफोलियो हम लोग कैसे के बना सकते हैं। कुछ लोग हमें बोलते भी है कि क्राफ्ट के वीडियो सर आप बहुत कम बनाते हो। तो ऐसी कोई बात नहीं है, बस हाँ थोड़ा कम जरूर आता है बिकॉज क्राफ्ट में टॉपिक्स प्रैक्टिकल टॉपिक्स ज़्यादा है कंपेयर टू थ्योरेटिकल टॉपिक्स। तो ये एक टॉपिक है, तो इस पे मैं वीडियो लेके आया हूँ। अब आर्टिजन जैसे कि कारपेंटर हो गए, गार्डनर हो गए, प्लम्बर हो गए, ये सब जितने भी है स्कल्पटिंग जो लोग करते हैं ये सब, तो ये लोगों का पोर्टफोलियो जो है वो कैसे आके बनाया जाता है, ये वीडियो बेसिकली इसी बारे में है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि पोर्टफोलियो का यूज क्या है, क्योंकि पोर्टफोलियो क्या है ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। अगर आपने हमारा वो वाला वीडियो अगर नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन में मैंने यहाँ पे लिंक दे दिया है, जाके देखो। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक है, तो जाके देखो उस वीडियो को। तो सबसे पहली बात कि पोर्टफोलियो होता है हमारे जो एम्प्लॉयर है या हमारे जो क्लाइंट है उनको ये दिखाने के लिए कि हमारा क्या क्या काम किया गया है। फर्ज करो कि आप कहीं एक डॉक्टर के पास गए हो, ठीक है, और आपको सामने में ही मतलब उनके डिग्रीज दिख रहे हैं और कुछ जो उन्होंने सर्जरी उन्होंने किया है और उनको क्या क्या प्राइजेस उनको मिले हैं और तो वो सब जब आपको दिखते हैं तो आपको लगता है कि हाँ डॉक्टर जो है वो एक अच्छा डॉक्टर है। भले आप उसके पास पहली बार गए हो और भले आपको पैसा आपको ज़्यादा भी लगे, लेकिन आपको लगा कि हाँ ये अच्छा डॉक्टर। क्यों? क्योंकि आपके पास एक सबूत आ गया कि हाँ ये अच्छा डॉक्टर है, तभी इसके पास ये फलाना डिग्री है, अच्छी यूनिवर्सिटी की डिग्री है, और उसके अलावा इसके पास इतने सारे अवार्ड्स हैं और ये जितने भी अचीवमेंट्स उसने यहाँ पर रखे हैं। तो बोलने का मतलब है कि वही चीज़ हो गया आपका पोर्टफोलियो। ठीक है, उनका वो पोर्टफोलियो एक तरह का हो गया कि ही इज शोइंग टू हिज क्लाइंट्स कि हाँ ये चीज़ें जो है वो हमने किया है, वो हमने अचीव हमने किया हुआ है। ठीक है, तो वही सेम चीज़ हम आर्टिजन्स भी करते हैं थ्रू आवर पोर्टफोलियो कि हम लोग अपना आर्ट वर्क या अपना क्राफ्ट अपना दिखाते हैं लोगों को, जो भी हमारा क्लाइंट्स है या फिर जो भी हमारा एम्प्लॉयर है। एम्प्लॉयर का मतलब कि जो कोई कंपनी का ओनर है जो कि हमको रखेगा। तो ये लोग के पास आर्टिजन लोग कैसे रखे जॉब लेने के लिए जाए, बस खाली जाके अगर बोलेंगे तो कैसे होगा, है ना। तो पोर्टफोलियो इज अ गुड टेक्निक टू शो टू द एम्प्लॉयर और द क्लाइंट कि आपने क्या क्या काम किया हुआ है पास्ट में। अब ये है कि काम आप कैसे आप दिखाओगे। ऑब्वियसली आप कोई मॉडल या फिर आप रियल वर्क आप लेके तो जा नहीं सकते हो, ठीक है ना। अब मान लो कि जैसे प्लम्बर हो आप, तो आप थोड़ी ना कोई बेसिन लेके जाओगे या फिर आप फॉर एग्जांपल टब लेके जाओगे या ऐसा कुछ भी। आप ये समझो कि क्या क्या आप किस तरह से आप कर सकते हो, पोर्टफोलियो आप किस तरह से आप बना सकते हो इन योर ओन फील्ड। ठीक है, तो ऑब्वियसली फोटोज आप खींचते हो किसी भी चीज़ के। मान लो आपने किसी गार्डन को आपने बनाया, ठीक है, अब आपने उसका फोटो आपने खींचा, ठीक है, तो फोटो जो आपने जो खींचा उसको अगर आप लगाओगे वो आपका एक पोर्टफोलियो का एक क्राफ्ट हो गया या एक वर्क आपका हो गया। ऐसे ही आप बहुत सारे वर्क्स आप करते हैं जो अच्छे जो है उसको आप अपने पोर्टफोलियो में लगाते हैं। इसके अलावा गाइस क्राफ्ट हम लोग बनाते हैं, आर्टिजन्स लोग जो होते हैं वो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं क्राफ्ट के बारे में, मैं मतलब आगे मैं इस टॉपिक पे बढ़ूं, मैं भाई आपको एक बात आपको याद दिला दूंगा कि अगर आपने क्राफ्ट का ये वो वाला वीडियो हमारा नहीं देखा, ये वाला वीडियो वन ऑफ द मोस्ट फेमस वीडियो ऑफ आवर चैनल, तो जाके देखो। आई बटन पे यहाँ पे लिंक हमने दे दिया है इस वीडियो का, और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमने वहाँ पे लिंक दे दिया है इस वीडियो का। जाके देखो क्राफ्ट क्या है, पूरी अच्छे तरह से समझो। अगर कुछ थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो जाए तो आर्ट वर्सेस क्राफ्ट वाली ये वाली वीडियो जो है वो देख लो, और तब फिर आप अच्छे से समझ के फिर इस वाली वीडियो को अच्छे से देखो। तो मैं ये बोल रहा था, कमिंग बैक टू माय पॉइंट, कि क्राफ्ट
उसको जो है हम लोग इमेजिनेशन से ज़्यादा हमारा स्किल ज़रूरत है, ठीक है। और कोई भी स्किल वाला जब होता है ना, जो कोई भी स्किल वाला जो काम होता है, तो उसमें आप अगर किसी भी क्लाइंट या किसी भी, मान लो कि कोई इंसान आपसे काम करवाने के लिए आया है, तो वो क्वेश्चन मार्क के साथ आपसे काम ना करवाए, आपका काम वो देख ले और तब फिर आपको वो काम दे, देन इट्स गुड, ठीक है। वो उसको भी लगेगा कि हाँ चलो इस बंदे ने जो है इतना सारा इन्होंने काम किया है, अच्छा इन्होंने काम किया, मुझे अच्छा लगा, तो आई थिंक ही विल डू माई जॉब एज वेल। तो जिसका मतलब है कि पोर्टफोलियो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, क्योंकि पोर्टफोलियो अगर रहेगा तो क्लाइंट जो है वो आपका आपने जो काम जो किया है उसका फोटो क्लाइंट जो है देख लेगा। अच्छा, फोटो के साथ भी उसका एक छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन रखो, एक बाकायदा एक नाम रखो, ठीक है। मान लो कि आपने कोई एक चीज़ आपने बनाया, तो उसका आपने नाम देना है। अगर आपने नहीं भी दिया तो भी एक डिस्क्रिप्शन जरूर देना है कि ये आपने कब किया था, और जो ओनर जो है, मतलब जो क्लाइंट जो है, एक्चुअली सॉरी, जो क्लाइंट जो है उनका नाम आप लिख दो और आप बता दो कि क्या उनका रिक्वायरमेंट था, कैसे आपने क्या क्या किया, मतलब एक छोटा सा पैराग्राफ आप लिख दो। साथ ही साथ आपने कितना आपने चार्ज आपने लिया और उनका जो है वो क्या रिस्पॉन्स था, ठीक है। जो क्लाइंट जो थे तुम्हारे, उनका क्या रिस्पॉन्स था, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। चलो 2 एग्जाम्पल लेके गाइज इस वीडियो को आगे हम लोग बढ़ाते हैं और बताते हैं। हमारे पास 2 एग्जाम्पल्स हैं, एक जो है वो गार्डनर पोर्टफोलियो वेबसाइट के बारे में, और दूसरा जो है वही हमारा वो प्लम्बिंग के वेबसाइट के ऊपर, पोर्टफोलियो वेबसाइट के ऊपर है। तो इन दोनों के बारे में हम लोग बात करेंगे और फिर इस वीडियो को एंड करेंगे, क्योंकि ज़्यादा कुछ था नहीं इस वीडियो में बताने के लिए। लेकिन हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ये समझना है कि आप जो है एक पोर्टफोलियो को किस तरह से आप बना रहे हो। आप जैसे मान लो कि आपको किसी का, अगर आपको बनाना है, फर्ज करो किसी भी आर्टिजन का आपको बनाना है पोर्टफोलियो, तो आपने उनका जो है फोटोज, उनके काम का जो है फोटोज लिया, उसके बारे में कुछ लाइन लिखा, हर एक फोटो के बारे में कुछ लाइन लिखा, और उसके नीचे में उन्होंने कितना चार्ज किया है उस एक पर्टिकुलर पीस के लिए अपने क्लाइंट से, वो आपने लिखा। और उसके बाद फिर क्लाइंट का जो फीडबैक जो है वो आपने लिखा। फिर चाहे वो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो स्टार के मामले में आप दे दो कि 4 आउट ऑफ 5 या 4.5 आउट ऑफ 5 या 3 आउट ऑफ 5 या जो भी, और या तो फिर आप कमेंट के टाइप के लिख दो कि उन्होंने ऐसे करके बोला क्लाइंट ने। तो वही एक चीज़ है कि उस तरह से अगर आप बनाओगे या पूरी एक पोर्टफोलियो बनाओ, और पोर्टफोलियो में आप अपना काम, कोई नंबर ऑफ काम नहीं है, आप जितना भी अच्छा आपका काम हो वो आप जरूर रखो, जो आपको लगे कि हाँ दिस इज परफेक्ट। और अब लोग ये भी बोलते कि परफेक्ट काम मेरा ज़्यादा नहीं है, या जो जिस तरह का जॉब मुझे चाहिए उस तरह का काम मैंने ज़्यादा नहीं किया है, तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा टाइम लो, आप उसको बनाओ, और ज़्यादा आप इम्प्रूव आप करो, और अच्छा आप करो, और थोड़ा सा टाइम लेने के बाद फिर वापस अपने पोर्टफोलियो पे आओ। लेकिन पोर्टफोलियो जब बनाओ ना, तो पोर्टफोलियो इज समथिंग विच इज़ वेरी क्या कहते हैं, मतलब इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड एट द सेम टाइम इट्स वेरी वेरी यूनिक। आपका अपना एक वर्क एक होना चाहिए, आपका एक अपना एक आइडेंटिटी एक दिखना चाहिए थ्रू योर पोर्टफोलियो। तो अब गाइज यहाँ पे देख सकते हो, ये जो है वो लॉरेंस गार्डन सर्विस का हमारा जो है वो पोर्टफोलियो हमने यहाँ पे खोल के रखा है। अगर यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है लॉरेंस गार्डन सर्विस, इको फ्रेंडली लैंडस्केपर्स एंड नेटिव प्लांट नर्सरी। ये भी एक पोर्टफोलियो वेबसाइट है। अगर यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे कैटेगरी बाय कैटेगरी इन्होंने बनाया हुआ है। मान लीजिए एक कैटेगरी को मैं खोल के अगर मैं आपको दिखाऊं, रेन गार्डन्स को मान लो अगर मैं खोल के आपको दिखाऊं, तो आप यहाँ पे देखोगे कि रेन गार्डन्स, यहाँ पे एक जो है वो एक कवर फोटो टाइप का एक लगा के रखा है। उसके बाद फिर एक पैराग्राफ लिख दिया, फिर एक बटन सा बना दिया, और उसके बाद फिर आपने देखना है कि फोटोज यहाँ पे बिफोर आफ्टर करके इन्होंने बहुत अच्छे से बना के रखा है। तो इस तरह से आपने फोटो आपने लगा देना है। ये तो एक का है, रेन गार्डन का पोर्टफोलियो मतलब कि फोटोज है। इसके अलावा कंटेनर गार्डन्स, लैंडस्केप डिजाइन एंड अपग्रेड्स, बोलने का मतलब ये है कि इन्होंने कैटेगरी बाय कैटेगरी इन्होंने बना के रखा है, और हर कैटेगरी में इन्होंने फोटोज लगाया है, और फोटोज को उन्होंने एक्सप्लेन किया है, मतलब कि डिस्क्रिप्शन बाय डिस्क्रिप्शन उन्होंने एक्सप्लेन किया है। और साथ ही साथ इन्होंने जो है
वो उसका मैं यहाँ पे ये भी बोलूँगा कि इवन उसका आपने जो प्राइस आपने लिया है वो भी आपने लिखना है, और आपने जो कस्टमर फीडबैक जो है वो भी आपने लिखना है, ठीक है। क्यों ये लिखना ज़्यादा अच्छा है? क्योंकि पोर्टफोलियो का मेन सोल पर्पस ही यही है कि आपको उसके कारण से जॉब मिले, आपको उसके कारण से और वर्क आपको मिले, लोग आपके काम देख के आपको काम दे सके, ठीक है। तो इसलिए आई थिंक ये ज़्यादा अच्छा होगा कि आप ये सब भी लिखते रहो साथ में, प्राइस और इवन जो फीडबैक जो है, कस्टमर फीडबैक, वो भी। अगर हम लोग अपने नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं गाइस, तो है वो जेटेक प्लम्बिंग लिमिटेड। प्लम्बिंग का जो वेबसाइट है, पोर्टफोलियो वेबसाइट है, उसके बारे में बात अगर हम लोग करें तो यहाँ पे भी इन्होंने काफ़ी कुछ लगा के रखा है, जैसे कि मान लीजिए ये HFH बार्न करके, फिर बल्क बार्न करके, फिर आज़ा करके, शावर्स हो गए, टब्स हो गए, मान लो कि शावर्स खोलते हैं कि प्लम्बिंग का है तो होपफुली। तो देखो यहाँ पे छोटा सा एक इन्होंने लिख दिया, और फिर ये स्लाइड शो टाइप का इनका चल रहा है, इनका स्लाइड शो टाइप का सब चल रहा है। अच्छा, ये इनका जो है काम आप देख सकते हो, यहाँ पे फोटो यहाँ पे लगा के रखे हैं, ठीक है। तो इस तरह से भी आप बना सकते हो, बट अगेन आई विल टेल कि आपको ज्यादा बेटर होगा कि आप फोटोज आपने लगाना है, डिस्क्रिप्शन लगाना है, एंड ऑल, आई हैव टोल्ड दैट, ठीक है। अब ये आप ये समझ लो गाइस कि जो आप ये तो हम लोग जैसे वेबसाइट के बारे में बात कर रहे हैं, पोर्टफोलियो वेबसाइट के बारे में बात कर रहे हैं, सेम टू सेम चीज हम लोग इवन हार्ड कॉपी वे में हम लोग कर सकते हैं, जिसमें कि हम लोग को जो है एक स्क्रैप बुक टाइप का जो बुक जो होता है वो बस खाली लेना है, सेक्शन बाय सेक्शन हम लोग डिवाइड हम लोग कर लेंगे, वेयर ईच सेक्शन इज ईच कैटेगरी। जैसे कि अगर इनका मान लो अगर हम लोग बनाते हैं तो एक सेक्शन जो है शावर का होता, एक सेक्शन जो है वो टब्स का होता, एक सेक्शन जो है वो आज़ा का होता, एक सेक्शन जो है कोई, बोलने का मतलब है कि उस तरह से हम लोग कैटेगरी बाय कैटेगरी हम लोग एक एक सेक्शन हम लोग डिवाइड हम लोग कर लिए, ठीक है। इसके बाद फिर आने वाले हर एक पेज में एक एक फोटो और साथ में बगली में डिस्क्रिप्शन हमने लिख दिया, और उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या प्राइस हमने चार्ज किया वो लिख दिया, और जो स्टार बाय स्टार हम लोग बना के हमने थोड़ा क्रिएटिव सोचो, थोड़ा अच्छा यूनिक सा कुछ लेके आओ। इसके अलावा सारे के सारे ये दोनों के दोनों वेबसाइट का हमने लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। और भावना जी, आई होप कि आपको ये वीडियो से हेल्प मिला। आपने बोला था कि हम पोर्टफोलियो बाकायदा बना के ही दिखाए, लेकिन वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता, लेकिन मैंने आपको पूरी बता दिया कि किस तरह से बनाना है, कि आप किस तरह से आप अब किसी भी इंसान का बना सकते हो पोर्टफोलियो, किसी भी आर्टिजन का, किसी भी आर्टिस्ट का फॉर दैट मैटर, सबका पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट सेम वे में बनता है, सेम तरह से बनता है। आर्टिस्ट का थोड़ा सा अलग हो जाता है कि वो आपने सोच के उसको बनाया है, उसमें प्राइस वाइस नहीं आएगा, ठीक है। तो लेकिन ये आर्टिजन जो है वो आपने जो है वो काम किया हुआ है, ठीक है। तो आपने प्राइस एक लिखना है, आपने एक जो है ना एक फीडबैक अपने लिखना है, कस्टमर का फीडबैक अपने लिखना है। तो देयर इज डिफरेंस, बट आप समझ सकते हो, ठीक है। तो होपफुली आपको ये अच्छे से आपको समझ में आ गया हो भावना जी, और आप जैसे और भी लोग। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हो, मैं हर एक कमेंट को पढ़ता हूँ, हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। कोई भी फीडबैक हो, कोई भी सजेशन हो, या कोई भी वीडियो डिमांड हो, सब कुछ आप लिख सकते हो। और हमने जितना भी ये पोर्टफोलियो वेबसाइट और जो कुछ भी हमने सब कुछ हमने जितने भी हमने डिस्कस हमने किए वो तो हमने लिखे ही है, लेकिन उसके अलावा भी हम जो और भी जितने भी जो हार्ड कॉपी ऑफ पोर्टफोलियो किस तरह से बनाया जाता है उसका भी हमने ब्लॉग और वीडियो, उसका भी लिंक हमने, सबका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में हमने डाला हुआ है। डिस्क्रिप्शन को जाके जरूर से जरूर गाइस चेक किया करो हर एक वीडियो के एंड तक में, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए गाइस सिर्फ और सिर्फ इतना ही। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जाकर शेयर करना, और आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो जाके सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को जाके ऑन कर लो, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंच सके। हम हर एक वीकेंड अब ट्राई कर रहे हैं, एंड होपफुली वी विल सक्सीड। हर एक वीकेंड हम आपके लिए एक न्यू कंटेंट लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा बीच में शॉर्ट्स भी आते रहेंगे, तो अपना ऐसी तरह से प्यार जो है वो बनाए रखे। इसके अलावा मैंने सोशल मीडिया लिंक्स को जो है वो भी फॉलो कर ले।
इसके अलावा गाइज हम लोग अपना भी एक पोर्टफोलियो वेबसाइट हमने बना रहे हैं एक्चुअली, एनिमेशन मैं कर रहा हूँ तो उसी के ऊपर। तो अगर आपको भी कोई सजेशन चाहिए, अगर आपको भी कोई हेल्प चाहिए, अगर आपको भी कोई प्रैक्टिकल वे में अगर आपको देखना है तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना है। मैं या तो आपको एक वीडियो में बना के ही मैं पूरा आपको समझा दूंगा किस तरह से बनता है, और नहीं तो फिर लाइव करके ही मैं पूरा आपके सामने ही बनाऊंगा। जो भी है वो तो एक अलग बात है, आपने कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के आपने बताना है। तो अब नेक्स्ट वीक मुलाकात होती है गाइज आप लोग सबसे विथ अ न्यू एपिसोड ऑफ टैक्स के पहले एपिसोड को प्यार देने के लिए बेहद बेहद शुक्रिया। और टैक्स का सेकंड एपिसोड आ रहा है, तो अगले संडे एक और जो है टैक्स के न्यू एपिसोड के साथ हम लोग हाजिर होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, चीयर्स।